हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। जो टॉपिक है हमारा वह है रिपोर्टेड स्पीच और बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं और 3 या 4 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं इन क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो हमारा टॉपिक दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच, इसको अगर देखेंगे दूसरे नाम में बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो बच्चा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पिछले क्लास में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, वह इसको आसानी से कर सकता है। और जो आपका बोर्ड एग्जाम है जो 15 फरवरी से है और पहला पेपर आपका इंग्लिश ही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, प्रे करूँगा कि आप लोग का जो पहला पेपर हो बहुत ही अच्छे से हो। तो आइए हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से आपका 4 मार्क्स हर साल पूछा जा रहा है। 4 मार्क्स नहीं तो 3 मार्क्स तो 100% है। 3 मार्क्स पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का होगा। हर साल 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपका 4 टाइप्स का है टोटल। अगर टाइप्स इसका देखेंगे तो यह 4 टाइप्स का है। तो आज हम पहले टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इसको चेंजिंग करते हैं। जैसे टाइप्स 1 में आपको क्या बताया जाएगा, इसमें 2 पर्सन होंगे, कोई भी 2 आदमी होंगे या फिर 2 फीमेल हो सकती हैं, 2 वुमेन हो सकती हैं, 2 बॉयज हो सकते हैं, 2 गर्ल्स हो सकती हैं। तो ये दोनों आपस में एक कन्वर्सेशन करेंगे, किसी भी एक टॉपिक पे, किसी भी एक चीज पे बातचीत करेंगे और उन दोनों पर्सन में से किसी एक पर्सन का क्वेश्चन होगा, उसी के क्वेश्चन को हमको आंसर देना होगा। वही हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो टाइप्स 1 हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर मेरा वीडियो चारों आप लोग देखते हैं, चारों टाइप्स का वीडियो देखते हैं, तो आपका 3 नंबर कोई काट नहीं सकता है, 100% आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको इसका बेसिक रूल्स देखना होगा, तैयार करना होगा। तो आइए देखते हैं। टाइप्स 1 आपका दिया गया है, समीर शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन अबाउट। देखिए टाइप्स 1 में है, बताया गया है 2 पर्सन आपस में कन्वर्सेशन करेंगे। तो पहला पर्सन आपका क्या है, समीर। तो लिखा गया है समीर शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिज विजिट टू हिज ग्रैंडफादर विद संजय, रिपोर्ट संजय क्वेश्चन। अभी आपको बताया गया है कि टाइप्स 1 में 2 पर्सन होंगे और दोनों आपस में एक बातचीत करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे और उन दोनों पर्सन में से कोई एक पर्सन क्वेश्चन पुटअप करेगा, उसी के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट का मतलब होता है उसका आंसर देना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है समीर शेयर्ड, समीर ने साझा किया, शेयर किया, सम इंफॉर्मेशन, कुछ सूचना, अबाउट हिज विजिट, अपने विजिट के बारे में, टू हिज ग्रैंडफादर विद संजय, जो उसके ग्रैंडफादर है और वह संजय के साथ हैं। तो नीचे लिखा गया है रिपोर्ट संजय क्वेश्चंस। तो कुछ संजय का क्वेश्चन है। बात करने वाले पर्सन कौन कौन है, पहला पर्सन है समीर, दूसरा पर्सन है संजय। तो क्वेश्चन किसका है, रिपोर्ट किसके क्वेश्चन को करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो समीर को शेयर किया है, संजय से शेयर किया है बात को। रिपोर्ट किसके क्वेश्चन को करना है, संजय को। देखिए यहाँ पे दिया गया है रिपोर्ट संजय क्वेश्चन। तो संजय का क्वेश्चन क्या है, नीचे क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है इज योर ग्रैंडफादर फीलिंग बेटर नाउ। ये किसका क्वेश्चन है, संजय का। संजय क्वेश्चन पुटअप कर रहा है किससे, समीर से, कि क्या तुम्हारे फादर्स बेटर हैं अभी। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे पूछा जाएगा, संजय पूछ रहा है किससे, समीर से। तो यहाँ लिखेंगे हम संजय आस्क्ड, किससे पूछ रहा है, समीर से। देखिए अभी कुछ किए नहीं है हम, बहुत ही आसान तरीका है। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, संजय। तो संजय का नाम पहले लिखे हैं आंसर जब दे रहे हैं। उसके बाद आस्क मतलब होता है पूछना, इसलिए आस्क लगा दिए। किससे पूछ रहा है, समीर से। तो जो बेसिक पढ़ा होगा उसको पता होगा, जब भी हमारा डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क होता है तो कामा के प्लेस पे हम इफ लगाते थे। तो यहाँ संजय आस्क्ड समीर हो गया। अब यहाँ पे हमको इफ का यूज करना है। क्यों इफ करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो संजय आस्क्ड समीर इफ। अब क्या है, यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, हमारा क्वेश्चन है इतना, इसमें सब्जेक्ट क्या है, योर ग्रैंडफादर। यह पूरा सब्जेक्ट है। यह चला आएगा इज के प्लेस पे और इज चला जाएगा इनके प्लेस पे। तो योर बराबर देखेंगे हम यू, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा यू होता है यह होता है सेकंड पर्सन
और इसको हम चेंज करते हैं यू में, और यू को बदलते हैं योर में, और योर को बदलते हैं योर्स में, और योर्स को बदलते हैं योर सेल्फ्स में। ये तो बेसिक है, आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन जब भी आता है तो हम देखते हैं बात को सुन कौन रहा है। क्वेश्चन पूछने का काम कौन कर रहा है? संजय। सुनने का काम कौन कर रहा है? समीर, जो कि क्या है? लड़का है। तो लड़के के लिए हम क्या लगाते हैं? ही, और ही को बदलते हैं हिम में, और हिम को बदल देंगे हिज में। तो यहाँ पे देखिए आया है योर, तो योर ग्रैंडफादर, तो योर बराबर कौन? किसके ग्रैंडफादर? समीर के। तो समीर लड़का है, तो ही, हिम, हिज। तो योर के प्लेस पे आपका आ जाएगा हिज, हिज कर देंगे, ये ग्रैंडफादर हो जाएंगे, ग्रैंडफादर। सॉरी, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, तो हिज ग्रैंडफादर। उसके बाद करना क्या है हमको? फीलिंग सेम हो जाएगा, फीलिंग बेटर सेम होगा, सॉरी हिज ग्रैंडफादर, एम आर इसको बदलेंगे वाज वन में, तो ग्रैंडफादर एक है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? वाज। हिज ग्रैंडफादर वाज फीलिंग बेटर, नाउ को बदल देंगे देन में। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आसानी से सॉल्व। आई होप आप लोग को अभी पूरे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। जो पहली बार देख रहे हो उन्हें तो और नहीं समझ में आया होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं आपका साथ हम देंगे और समझा के रहेंगे। लेकिन नीचे दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम था उसके लिए सॉरी, आगे से सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मनु, पहला पर्सन कौन है? मनु। दूसरा पर्सन कौन है? नमन। तो मनु एंड नमन हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट द क्रिकेट मैच। तो मनु है और कौन है? नमन है। मनु और नमन आपस में बातचीत कर रहे हैं किसके बारे में? क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट मैच के बारे में। रिपोर्ट मनुज क्वेश्चन, तो जो मनु है उसका एक क्वेश्चन है, उसी के क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो आंसर देने के लिए क्या होगा, पहले देखेंगे मनु का क्वेश्चन क्या है। डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच? ये पूछ रहा है डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच, क्या तुमने क्रिकेट मैच देखा? तो इसको जब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछ कौन रहा है? मनु पूछ रहा है, तो मनु लिखेंगे मनु, और लास्ट में आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क है ना, देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ क्या लगाएंगे? आस्क। मनु आस्क, किससे पूछ रहा है? किससे पूछ रहा है? नमन से, तो यहाँ क्या करेंगे? नमन। मनु आस्क्ड नमन, देखिए कुछ किया नहीं गया। क्वेश्चन क्या था मनु का? डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच, क्या तुमने क्रिकेट मैच देखा? पूछा कौन? मनु। देखिए यहाँ रिपोर्ट दिया है, रिपोर्ट मनु क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? मनु। इसी के क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। तो मनु आस्क्ड नमन, मनु किससे पूछा? नमन से। तो मनु आस्क्ड नमन, क्वेश्चन मार्क है तो क्या लगाएंगे? इफ। और जब भी आपका यहाँ पे यू आए तो या तो आपका इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो यू आपका होता है कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। जब भी सेकेंड पर्सन आता है तो उसको हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे बात कौन सुन रहा है? नमन। सब्जेक्ट हमारा मनु है, ऑब्जेक्ट क्या है? नमन है। लड़का है तो क्या कर देंगे? ही। और डिड को हम चेंज करते हैं किस में? देखिए यहाँ पे डिड आया, डिड को हम चेंज करते हैं हैड में, ये हो गया आपका हैड। उसके बाद वाच का, हैड के साथ आपका थर्ड फॉर्म आता है, तो वाच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वाच्ड हो जाएगा, वाच्ड द क्रिकेट मैच। देखिए कितना आसान है, कुछ किया नहीं गया है। एक बार और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मनु का क्वेश्चन क्या था? डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच, क्या तुमने क्रिकेट मैच देखा? तो क्वेश्चन पूछा कौन है? मनु। किससे पूछा है? नमन से। तो वही लिखा गया मनु आस्क्ड नमन। यहाँ पे इफ क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था इसलिए यहाँ इफ लगा दिए हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यू आगे चला जाएगा, डिड इधर चला जाएगा, तो यू आपका सेकंड पर्सन है। तो जब भी सेकंड पर्सन आता है तो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा नमन है, सुनने का काम नमन कर रहा है और कहने का काम कौन कर रहा है? मनु। मनु तो पूछ रहा है नमन से ना, तो सुन कौन रहा है? नमन ही। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे ही कर दिए हैं। और डिड को हम बदल दिए हैं हैड में। और जब भी हैड लगता है पास्ट परफेक्ट का होता है, तो अभी कल ही आपको बताया गया था पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में आपका थर्ड फॉर्म आता है। देखिए यहाँ पे वॉच था, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो गया? वाच्ड हो गया है। द क्रिकेट मैच, तो द क्रिकेट मैच हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी ना है। देखिए ट्राई करते हैं इसको भी। अमित एंड रवि हैड ए कन्वर्सेशन। देखिए यहाँ पे दो पर्सन कौन कौन है बताया है? टाइप 1 में दो पर्सन होंगे, कोई भी दो पर्सन होंगे, आपस में कन्वर्सेशन होंगे। कन्वर्सेशन करते हुए मिलेंगे दोनों पर्सन, और दोनों पर्सन में से किसी एक पर्सन का क्वेश्चन होगा, उसी के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना होगा। पहला पर्सन कौन है? अमित। दूसरा पर्सन कौन है? रवि।
कन्वर्सेशन किस पे कर रहे हैं? अबाउट द समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इनके देखिए इसमें किसके क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट अमित क्वेश्चन, अमित का एक क्वेश्चन है, उसी को रिपोर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये किसका क्वेश्चन है? अमित का। इसको जब हम बनाएंगे तो इजी वे है, कुछ करना नहीं है। देखेंगे क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, सबसे पहले उसका नाम, क्वेश्चन पूछने का काम कौन कर रहा है? अमित। तो अमित लिखेंगे। पूछ रहा है, पूछना किसके मिस होता है? आस्क्ड। यहाँ पे आस्क्ड लगाएंगे। देखिए यही ना पूछ रहा है, व्हाई डिड यू चूज। तो अमित आस्क्ड किससे पूछ रहा है? रवि से। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यहाँ पे इफ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारा क्या है? WH वर्ड, तो कामा के प्लेस पे उसी WH वर्ड को लिख देंगे। तो अमित आस्क्ड रवि व्हाई। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, यू आएगा डिड के प्लेस पे, डिड जाएगा यू के प्लेस पे। तो यू आपका सेकंड पर्सन है, इसी के अकॉर्डिंग होना है। तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रवि। लड़का है तो क्या लिखेंगे? ही। और डिड को हम किस में बदलें? इस एग्जांपल में देखिए डिड को किस में बदला गया? यहाँ पे डिड था, डिड को किस में बदला गया? हैड में। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ही के साथ लगा देंगे हैड। चूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? चूजन होता है। चूजन हो गया। और उसके बाद बचा क्या? टू पार्टिसिपेट। टू पार्टिसिपेट इन। और यहाँ पे जो दिस आया है, दिस को हम बदल देंगे किसमें? डेट में। इंटर्नशिप। इंटर्नशिप प्रोग्राम आपका वैसे हो जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में। तो ये मेरी एक छोटी सी उम्मीद थी, छोटी सी कोशिश थी कि आप लोग को मैं ये 3 नंबर आसानी से समझा सकूं। टाइप 1 से दे सकता है, टाइप 2 से दे सकता है, टाइप 3 से दे सकता है, या फिर टाइप 4 से दे सकता है। 4 टाइप्स हैं, चारों टाइप से किसी भी टाइप्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं। और ये 100% है, नहीं 4 तो 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, आएगा। और आपको इसी तरीके से बनाना होगा। हो सकता है पहले ही टाइप से दे दे, हो सकता है दूसरे टाइप का दे, हो सकता है तीसरे का दे, या फिर चौथे का दे। तो चारों टाइप्स हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और उम्मीद करते हैं यह तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आप लोग के सामने रिपोर्टेड स्पीच का टाइप 1 का कुछ एग्जाम्पल्स है। मैं चाहता हूँ आप लोग इस एग्जाम्पल को देखें और अच्छे से टाइप 1 समझने की कोशिश करें। तो आपके सामने मैंने 5 एग्जाम्पल लिखा हुआ है और मैं इन 5 को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। मेरी जो मेरे जो क्वेश्चंस है, मैं चाहता हूँ उसे पूरी अच्छे से आप लोग समझे, कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट्स ना हो। अगर किसी को डाउट्स होता है तो वह मुझे कॉल भी कर सकता है मेरे पर्सनल नंबर पे, जो कि मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से इसको हम बनाते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने क्वेश्चंस को देख लिए होंगे। अगर किसी को शॉर्ट स्क्रीन लेना है, शॉर्ट स्क्रीन ले सकता है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे एक्सरसाइज में करिए। एक्सरसाइज जितना करेंगे आप रिपोर्टेड स्पीच का, वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही सक्सेस साबित होगा। तो यहाँ पे 5 एग्जाम्पल मैंने लिखा है रिपोर्टेड स्पीच का। अभी जो पीछे आपको पढ़ाया गया है ना रिपोर्टेड स्पीच, सारा एग्जाम्पल उसी का है। इसमें 2 पर्सन आपस में कन्वर्सेशन करेंगे और उसमें से किसी एक पर्सन के क्वेश्चन का हमको रिपोर्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है लिखा गया है, सोनू आस्क्ड अमित। यहाँ पे पहला जो पर्सन है वो कौन है? सोनू है। एक एक चीज नोटिस करते चलिएगा, देखिएगा। एक अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच का, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो देखिए पहला पर्सन कौन है पहले क्वेश्चन में? सोनू। ये यहाँ पे दिया सोनू। सोनू आस्क्ड अमित।
सोनू ने अमित से पूछा। क्या पूछा? देखिए आगे दिया है, सोनू आस्क्ड अमित अबाउट हिज शेड्यूल। उसका शेड्यूल क्या है? सोनू ने अमित से पूछा कि उसका शेड्यूल क्या है। रिपोर्ट सोनूज क्वेश्चन, तो आपको अभी बताया गया है। एक चीज हमारा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिमेम्बर करिएगा कि जब भी दो पर्सन आपस में बात करेंगे तो उसमें कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो क्वेश्चन पूछेगा और उसी के क्वेश्चन का हमको आंसर देना होगा। जैसे पहला दिया गया है, सोनू आस्क्ड अमित, सोनू पूछा किससे? अमित से, अबाउट के बारे में, हिज शेड्यूल, उसके बारे में, कि जो सोनू है वो अमित के शेड्यूल के बारे में पूछता है। रिपोर्ट सोनूज क्वेश्चन, और हमें सोनू के क्वेश्चन का आंसर देना है। सोनू का क्वेश्चन क्या है? डिड यू गो टू मीट हर, क्या तुम उससे मिलने जाओगे? तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे इसको तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? सोनू। रिपोर्ट किसके? तो सोनू, लिखेंगे सोनू। हो गया सोनू, इतना समझ में आ गया। पूछ रहा है क्वेश्चन तो क्या करेंगे? आस्क्ड। सोनू आस्क्ड, किससे पूछ रहा है? अमित। यहाँ क्या लिख देंगे? अमित। बच्चों समझ में आ रहा है ना? ठीक है। सोनू आस्क्ड अमित, जब भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो आपको इफ लगाना होगा। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? इफ। अब करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी सब्जेक्ट सेंटर में होता है और हेल्पिंग वर्ब पहले होता है तो सब्जेक्ट को हम पहले करते हैं और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो यू आपका सेकंड पर्सन है। जब भी सेकंड पर्सन यू आता है तो हम देखते हैं बात को कौन सुन रहा है। सुनने का काम कौन कर रहा है? अमित, जो कि लड़का है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ही। और ही लिखने के बाद डिड को हम बदलते हैं किसमें? हैड में। ये हो जाएगा आपका हैड। और जब भी हैड आता है तो वहां पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है। बचा क्या आपका? टू मीट, और हर आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ये वैसे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को समझा और बनाया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे होता है। आप लोग भी कर सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें भी दो पर्सन होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, श्रेयास टीचर स्पोक ए स्टेटमेंट। यहाँ पे श्रेया पहली पर्सन है, दूसरे पर्सन कौन है? उसके टीचर है। तो श्रेयास टीचर स्पोक ए स्टेटमेंट बिफोर श्रेया। अब श्रेया के जो टीचर है, श्रेया के बोलने से पहले एक कथन बोलते हैं, एक बात बोलते हैं। रिपोर्ट श्रेयास क्वेश्चन, यहाँ पे हमको किसके क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, किसके क्वेश्चन का आंसर देना है? श्रेया के, क्योंकि क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? श्रेया पूछ रही है। रिपोर्ट श्रेया के क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे देखिए, श्रेयास टीचर स्पोक ए स्टेटमेंट बिफोर श्रेया। तो श्रेया के जो टीचर है वो श्रेया से पहले एक स्टेटमेंट बोले हैं, एक बात बोले हैं। रिपोर्ट श्रेयास क्वेश्चन, श्रेया के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है श्रेया का? व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। वो पूछ रही है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में व्हाट आ रहा है, हाउ आ रहा है, वाई आ रहा है, वेयर आ रहा है, व्हेन आ रहा है, तो उस सिचुएशन में कामा के जगह पे हम वही WH वर्ड लिखते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाट आया है तो क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? श्रेया। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? श्रेया। श्रेया आस्क्ड हर टीचर, हर टीचर। ठीक है, श्रेया ने पूछा किससे? अपने टीचर से। क्या पूछ रही है? WH वर्ड है तो यह वैसे हो जाएगा व्हाट। अब देखिए यहाँ पे, ये डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, ये हमारा किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है। तो यह हमारा क्वेश्चन मार्क में है। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डू डच को, यह बेसिक रूल्स होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो उसको हम नरेशन बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डिड में कर देते हैं। और डिड में क्या होता है? सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो क्या हो जाएगा? श्रेयाज आस्क्ड हर टीचर, ये WH वर्ड था इसलिए यहाँ पे व्हाट हम लिखे हैं। अब यह डू यहीं पे क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। बचा यू सेकंड पर्सन है तो देखेंगे बात कौन सुना है? हर टीचर, उसके टीचर सुन रहे हैं। श्रेया पूछ रही है टीचर से तो क्या हो जाएगा? टीचर को या ही मानेंगे या सी मानेंगे, तीन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। या तो ही लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में या तो सी, बट दोनों नहीं लिखना है, ही या सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मीन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? मेन।
व्हाट डू यू मीन, उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाय दिया है, बाय वैसे लिखेंगे, बाय लिखने के बाद क्या हो जाएगा आपका, दिस को बदल देंगे डेट में, और यह स्टेटमेंट आपका वैसे हो जाएगा, स्टेटमेंट। ठीक है, एक मिनट, स्टेटमेंट। ठीक है, उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपके लिए 10 सेकेंड का टाइम में, देखिए बन जाता है कि नहीं तीसरा क्वेश्चन, उसको ध्यान दीजिए। तीसरे क्वेश्चन को नहीं बना, चलिए हम बनाते हैं उसको, देखिए कैसे होता है। यहाँ पे देखिए तीसरे क्वेश्चन में आया है कि आपका पहली पर्सन कौन है, रोशनी है, दूसरा पर्सन कौन है, भोला है। तो रोशनी और भोला के बारे में एक कन्वर्सेशन हो रहा है, रोशनी और भोला के बीच में, सॉरी, रोशनी और भोला के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है, और रिपोर्ट किसके क्वेश्चन को करना है, रिपोर्ट करना है रोशनी के क्वेश्चन का। रोशनी का एक क्वेश्चन होगा, उसी का हमको आंसर देना है। पहला क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है, कैन आई बोरो योर हिंदी बुक फॉर ए कपल ऑफ डेज। तो वह कह रही है कि क्या मुझे तुम्हारा बुक्स मिल सकता है कुछ दिनों के लिए, कपल्स ऑफ डे मतलब कुछ दिनों के लिए। तो देखिए ये कैन आपका मॉडल है, तो मॉडल जब भी आता है तो कैन को हम बदल देते हैं कुड में, मे को बदल देते हैं माइट में। ये आपका बेसिक रूल है, अगर कोई बेसिक रूल्स नहीं याद है किसी को तो वह बेसिक देख लेगा, पढ़ लेगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो रिपोर्ट किसके क्वेश्चन को करना है, रोशनी के। रोशनी का क्वेश्चन क्या है, तो कैन आई बोरो, तो रोशनी क्वेश्चन पूछ रही है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रोशनी, रोशनी आस्क्ड किससे पूछ रही है, भोला, रोशनी आस्क्ड भोला। क्वेश्चन मार्क है, डब्ल्यू एच वर्ड आया नहीं इसलिए क्या लगाएंगे, इफ लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई इधर चला जाएगा और कैन इधर आ जाएगा। तो आई फर्स्ट पर्सन है, देखेंगे बात कौन कह रहा है, रोशनी, लड़की है तो क्या हो जाएगा, शी, और कैन को बदलेंगे किसमें, कुड में, शी कुड हो गया। बोरो वैसे होगा आपका, योर बराबर देखेंगे बात कौन सुन रहा है, बोला, तो ही हिम हिज हो जाएगा, हिज हो गया। उसके बाद हिंदी बुक, हिंदी बुक, और यहाँ से जो है फॉर ए कपल ऑफ डेज वैसे हो जाएगा, फॉर ए कपल ऑफ डेज, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, उसी तरह लास्ट चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। करण हैड ए कन्वर्सेशन विथ समीर। अब करण और समीर दो पर्सन है, पहला पर्सन करण है, दूसरा समीर है, ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इनका देखिए इसमें क्वेश्चन किसका आता है, करण का आता है या समीर का। तो करण हैड ए कन्वर्सेशन विथ समीर, करण समीर के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है अबाउट हिज न्यू कार, अपने नए कार के बारे में। रिपोर्ट करण क्वेश्चन, तो करण के क्वेश्चन का हमें रिपोर्ट करना है, आंसर देना है। तो आइए जल्दी देते हैं आंसर उसका। तो क्वेश्चन किसका है, करण का, तो लिखेंगे करण आस्क्ड, किससे पूछ रहा है करण, समीर से, समीर। ठीक है, करण आस्क्ड समीर, यह है आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, तो यहाँ डिड है, तो यहाँ पे इफ लगाना है आपको, इफ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर ये इधर, ये सेकंड पर्सन है तो हम देखेंगे बात कौन सुन रहा है, कहने वाला करण है, सुनने वाला कौन है, समीर, लड़का है तो क्या हो जाएगा, ही, और डिड को हम बदलते हैं किसमें, हैड में, तो ही हैड हो जाएगा। सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन होता है। माई बराबर देखेंगे बात कौन कर रहा है, करण, तो हिज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यू वैसे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका कार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो और अच्छा है, नहीं अगर समझ में आता तो फिर हम तो बताएंगे ही। आपको चारों टाइप्स पढ़ाएंगे, ये पहला टाइप खत्म है, बस लास्ट क्वेश्चन करना है, बाकी आपको एक्सरसाइज करना है इस वीडियो को देख के। और अगर एक्सरसाइज आपको चाहिए तो नेट से आपको बहुत सारे एक्सरसाइज इस टाइप्स के मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट वाला कैसे होता है। पहली पर्सन कौन है, कविता, शेयर सम इन्फॉर्मेशन विथ अंकित, दूसरा पर्सन कौन है, अंकित। तो श्रेया और अंकित के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, या श्रेया शेयर कर रही है कुछ सूचना अंकित के पास अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन। तो कंपटीशन कोई हो रहा है उसके बारे में वह अंकित से शेयर कर रही है, जो कि कहाँ हो रहा है, मुंबई में। तो रिपोर्ट अंकित क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन से हमको मतलब ही नहीं है, समझ में आना चाहिए। और मेन पॉइंट क्या है,
किसके क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है अंकित के, तो मेन ये है आपका क्वेश्चन क्या अंकित का, व्हेन विल यू गो टू मुंबई, वह पूछ रहा है कि तुम मुंबई कब जाओगी। इसको जब बनाएंगे तो अंकित पूछ रहा है ना, लेकिन क्या अंकित किससे पूछ रहा है, आस्क्ड कविता। यहाँ पे आया WH वर्ड ना, तो कामा की जगह वही सेम लिख देंगे जैसे भी है, मेन है मेन लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू इधर या इधर, यू सेकंड पर्सन है, देखेंगे बात कौन सुन रहा है, कविता, लड़की है तो क्या हो जाएगा सी, और यहाँ पे आया है विल, विल को बदलते हैं वुड में, सी वुड हो गया, गो टू मुंबई, गो टू मुंबई, फुल स्टॉप। तो हमने क्या आज तक अभी तक सीखा कि टाइप्स 1 में 2 पर्सन होंगे, वह आपस में कन्वर्सेशन करेंगे किसी न किसी टॉपिक पे, और उसमें से उन दोनों पर्सन में से किसी एक पर्सन के क्वेश्चन का हमको आंसर देना होता है, वही हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें ऑर्डर भी आ सकता है, हुर्रे भी आ सकता है, ब्रेवो भी आ सकता है। तो जो बेसिक्स नहीं देखे होंगे उनके लिए मैं बेसिक्स भी बनाऊंगा बहुत जल्दी ही। तो पहले क्वेश्चन में कौन कौन पर्सन थे, पहला पर्सन क्या था सोनू, दूसरा पर्सन कौन था अमित, ये दोनों कन्वर्सेशन किए हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो श्रेया है पहली पर्सन, दूसरे पर्सन कौन है उसके टीचर्स है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे पहला पर्सन कौन है रोशनी है, दूसरा पर्सन कौन है भोला है, ये दोनों आपस में कन्वर्सेशन किए हैं। चौथे क्वेश्चन में जाएंगे पहला पर्सन कौन है करण, दूसरा पर्सन कौन है समीर है, और लास्ट में जाएंगे तो पहली पर्सन कौन है कविता और दूसरा पर्सन कौन है अंकित। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इसको अच्छे से समझें, क्योंकि 100 में 100% है, 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो भी 4 मार्क्स का। थैंक यू।